एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास में आए, उन्होंने कहा हजरत सुकून चैन नहीं है, सोते हैं नींद पूरी नहीं आती है, हमेशा बेचैन, घबराहट, थरथरी। तो अल्लाह वाले बोले कि सुकून नहीं है तो तुम अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का, अरे जोर से बोलो भाई, तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिक्र करो, कुरान पढ़ो। बोला कि नहीं नहीं हजरत वो बात नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोला पैसे नहीं है, टाके नहीं है, पैसे नहीं है, सुकून कहाँ से होगा? बोलो तुमको पैसा चाहिए? बोला हजरत आहा दौलत होती मेरे पास, सोना होता, चांदी होती, पैसा होता, फिर सुकून सुकून। तो अल्लाह वाले अंदर गए, एगो सोने का ईंट लाके उसको दे दिया, जो वाह सोने का ईंट मिला, इनको खुश हो गया, लेके भागा। खाने के लिए बैठ रहा है तो सोने का ईंट सीना में लगा के कहीं कोई ले न ले। रात हो गई, सोने लगा तो सोचा कि ईंट को तकिया बनाकर सोएंगे, नहीं तो कोई ले लेगा। तकिए के पास में लगा के सोया, आंख बंद करता था फिर खोल लेता था, हो वो कहीं नींद में गए, कहीं कोई लेके चला गया। कभी बंद करे कभी खोले, कभी बंद करे कभी खोले। सुबह फजर की अजान हो गई, ईंट लेके हजरत के पास दौड़ा, बोला हजरत ये क्या दे दिया? पहले थोड़ी बहुत सोते भी थे, ये जब से दिए नींद खत्म हो गई। माशाल्लाह, नंबर जावेद साहब ने 5000 रुपए दिए, माशाल्लाह। तो हजरत ने कहा कि सुनो, दौलत में सुकून नहीं है, दौलत सुकून को छीनती है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह की याद में सुकून है, कुरान की तिलावत में सुकून है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई, उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछे बुढ़िया से कि आपके बच्चे का जो इंतकाल होता है वो कितनी उम्र में मरते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है ना, वो मर जाता है। हाँ, उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी, 600 साल, 700 साल, 800 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र उन लोगों की होगी तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोले अल्लाह, वही लोग तो घर बनाएगा, वही बिल्डिंग ठोकेगा, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 5 मंजिला, 100 मंजिला, वही मकान बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो एक सजदा मैं करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। दुनिया बनाने में लगे हैं, आखिरत की फिक्र नहीं है, कब्र की फिक्र नहीं। 70 साल उम्र हो गई, फिक्र नहीं है, अभी भी दौलत जमा करने की फिक्र है। एक सहाबी ने पूछा, यार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मौत से बहुत डर लगता है। आपने फरमाया तुम्हारे पास पैसा है, माल है? कहा कि या रसूल अल्लाह माल तो है। तो आपने फरमाया अपने माल को आगे भेजो, अपने माल को आगे भेजो, पैसा, वो जो पैसा तुम्हारे पास में उसको आगे भेजो, अल्लाह के पास भेजो, मौत का खौफ खत्म हो जाएगा। जहां माल होगा वहां दिल जाने को करेगा। यह तिजोरी में टका है, बैंक में टका है, तिजोरी में सोना है, और यहाँ चांदी है, वो 50 बीघा जमीन है, मरेगा वो आदमी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, कफन में जेब नहीं है जेब छे, कफन में जेब नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं। तो बात तो सही है, हम बोलते हैं, समझिएगा तब ना। बोलता है बात सही है जी, अभी चंदा मांगिएगा सर झुका लेगा।
समझता तो सब है, कौन नहीं समझता है। गफलत की जिंदगी से निकलो मुसलमानों। अभी पूरी दुनिया के अंदर में क्या 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 कहते हैं कि वो मशवरे चल रहे हैं लोगों के, मुसलमानों को खत्म करने की, कुरान को खत्म करने की। आपको पता नहीं है, आपको कहां से पता होगा। पॉकेट में पैसा है, गए चौक में लिए 1 किलो गोश्त, आए घर बनाए खाए, चादर ताने, एक फुतकी में हमरा उठा दिए, 3 घंटा बाद सुत लो, पता चलेगा। ये कुरान अफसोस का मकाम है, सर्वे हुआ पूरे हिंदुस्तान का, हर कौम का, सिख हो, ईसाई हो, ओ ब्राह्मण हो, वो जो भी, हर बिरादरी का पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ कि चेक करें इसमें से सब कौन कौम ऐसी है जो सबसे ज्यादा जहालत उस कौम के अंदर में हो। पढ़ा लिखा कौन कौम है, पढ़ रहे, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेटेड में, एजुकेशन में कौन आगे है। अफसोस का मकाम होगा पूरे हिंदुस्तान में जब सर्वे किया गया, सबसे नीचे मुसलमान का नाम आया कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे है। ये दुआ याद ना हो, अफसोस नहीं तो क्या है। बाप मर गया, बेटा दिल्ली में, बंबई में था, और कुर्बान जाओ, बेटा बंबई में सोना, अब्बा मर गया, और 25,000 का फ्लाइट का टिकट बनाया, और पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरा, बाप के जनाजे की नमाज में शरीक हुआ। अफसोस का मकाम है, 25,000 रुपए खर्च करके वो मुंबई से बाप के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आया, सिर्फ हाथ बहन के खड़ा रहा, दुआ भी नहीं कर सका बाप के लिए। बाप के लिए दुआ भी नहीं कर सका, वो जानता ही नहीं था, बाप ने पढ़ाया ही नहीं, जानेगा क्या। बेटा के लिए बिल्डिंग बना दिए, बेटा के लिए जमीन छोड़कर चले गए, बेटा को ये कारोबार करके छोड़ दिए। अल्लाह का बंदा, अपने बेटे को वो तालीम दे देते तो कम से कम आप मरते तो आपका जनाजा तो पढ़ाता। कितने लोग मदरसों पे एतराज करते हैं, मदरसा कीजिए, मौलवी सिंह धंधा चंदा करता हूं, कह दो। और एक बात सुन लीजिए, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान वालों को, हिंदुस्तान में जितनी भी कौमें बस रही हैं, सबको ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, हमारे उलमा नहीं होते ये हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। मरने से डर तो आपको होगा, ये हमारे उलमा हक पर नहीं डरते, हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है कि अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, कुरान से जोड़िए, मदरसों से जोड़िए। एक लड़का बाप का इंतकाल में हजारों कतार रो रहा था, लोगों ने समझाया, ए बेटा काना काना सबको मरना है बेटा, काहे रो रहा है, क्यों रो रहा है, चुप ना हो जाओ। वो लड़का बोला कि आप लोग क्या समझते हैं, हम अपने बाप के मरने पे रो रहे हैं, फिर काहे रो रहा। बोला कि रो इसलिए रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं, आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मेरा बाप सब पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज बाप के जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। ये अफसोस का मकाम नहीं है। मुसलमानों, कुरान ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये हिदायत वाली किताब है, पढ़ने वाली किताब है, समझने वाली किताब है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है। अल्लाह ने गुफ्तगू की अपने बंदे से। आपने कभी कुरान को खोलकर समझा,
कुरान की तिलावत करी, कुरान का तर्जमा आपने किया, तफसीर आपने कुरान की पढ़ी कि अल्लाह ने क्या क्या कहा है। ये दुनिया क्या सिर्फ कमा के खा करके बिल्डिंग ठोक करके चले गए, वो इसी की नाम जिंदगी है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, कभी आपने गौर किया, कभी सोचा आपने कि अल्लाह ने आखिर हमको पैदा क्यों किया है? गौर करना होगा ना भाई। अरे बोलो भाई, गौर करना होगा ना। ये पिंडाल काहे के लिए बना है? कोई मकसद है ना। ये माइक वाला को काहे बुलाया गया? इसका भी मकसद है, मकसद है ना माइक वाला का। काहे, क्या मकसद है? माइक वाले का भी मकसद है हमको पैसा मिलेगा, और जलसा कराने वाले कमेटी नौजवान ये पिंडाल इसलिए सजाया है ताकि लोग शबनम से, ओस से बचे। ये जो बिछाया गया है ये क्या है ये? अरे तिरपाल ना से बोलो ना। तिरपाल काहे के लिए बिछाया गया है? कि लोग मिट्टी में ना बैठे, तिरपाल में बैठे, कपड़ा गंदा ना हो। आप कहाँ आए हैं? दीन की बातें सुनने के लिए आए। सबका मकसद है भाई, मकसद है ना। बगैर मकसद का दुनिया में कोई काम करता हो तो मुझे बता दीजिए आप। बगैर मकसद का कोई आदमी कोई काम दुनिया में नहीं करता है। तो आपने क्या समझा? वो खालिक के कायनात, वो रब्बे जुल जलाल इंसान को दुनिया में पैदा किया है तो बेकार पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया। या अल्लाह फिर आप क्यों पैदा किए? तो मेरा अल्लाह कहता है ताकि तुम मेरी इबादत करो। क्या करो भाई? बोलो भाई, अरे जोर से बोलें, क्या करने के लिए पैदा किया है? इबादत करो, इबादत करो ताकि तुम मेरी इबादत करो, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। आज जहां तक रोजी की बात है, और सुनो मुसलमानों, है कुछ लोग कहते हैं मौलवी चक्रों में रहने खानों ने मिलते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह का कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। खिलाने वाला अल्लाह है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दुनिया तो दारुल असबाब है। माँ के पेट में बच्चा कई महीना रहता है? अरे जोर से बोलो भाई। वहां कौन खिला रहा है? अब्बा खिला रहा है, दादा खिला रहा है माँ के पेट में, मुखिया जी। वो 9 महीना मेरा रब अपने माँ के पेट में बच्चे को खिला सकता है, परवरिश कर सकता है। वो रब ये दुनिया दारुल असबाब है, जहाँ रोटी भी है, भात भी है, दूध भी है, दही भी है, मिठाई भी है, सब कुछ है। यहाँ नहीं, दुनिया में नहीं खिलाएगा। रोजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और लोगों से आगे बढ़ने के लिए, दौलत जमा करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हराम को हराम नहीं समझ रहा है। कुर्बान जाओ। अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही। और सूद, और नौजवानों मुसलमानों सुनो, मुसलमान सूद नहीं खाता, हराम नहीं खाता। मुसलमान हराम, अरे बोलो भाई। ये जो सूद है, देखिए नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा मेरे तरफ से जंग का ऐलान है। नहीं, रोजा रख, जो नहीं रखेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहेगा जो रोजा नहीं रखा मेरा जंग है। और सुनो नौजवानों मुसलमानों सुनो, सूद खोर के बारे में, सूद खोर के बारे में अल्लाह ने कहा जो सूद खाएगा उसके साथ मेरा और मेरे रसूल का जंग है। अल्लाह से जंग कर लीजिएगा। अरे बोलो भाई, जंग कर पाइएगा अल्लाह से? टपकइए देगा अल्लाह। मुसलमान हराम नहीं खाता। मुसलमान के लिए हराम नहीं है
मुसलमान हलाल खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है। और मुसलमानों नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। दुनिया की ये तरतीब, दुनिया की ये रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। और सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। बाबू कहाँ जा रहे? बैठो। तो बहुत बेचैन है, लगता भी छठी आसमान सभी उतरा है। बैठो। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने हैं? अरे कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए बने हैं ना। अच्छा तो ये दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। अरे बोलो भाई, 150 साल, 150 साल जीते काटा। अरे 150 साल जीते, यहाँ 60-70 साल की उम्र जहाँ होती है चारपाई पकड़ लेता। अब बेटा को बोलेगा बेटा जल्दी डॉक्टर का हमरा दिखावा, और जहाँ सदर हॉस्पिटल पूर्णिया भर्ती किया डॉक्टरे पहुंचा देगा। जा, ये दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने हम लोगों को पैदा नहीं किया, आखिरत बनाना। आखिरत बनाओ। यहाँ 70 साल 60 साल की जिंदगी है, वहाँ कितने दिन की जिंदगी है? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल नहीं, अरबों साल, खरबों साल नहीं, हमेशा वहीं रहना है, हमेशा वहीं रहना है। तो यहाँ 60 साल हम रहेंगे। हमने हवेली बना लिया, कोठी बना लिया, बिल्डिंग बना ली हमने, और कुर्बान जाओ, पूर्णिया में फ्लैट खरीद लिया, पटना में फ्लैट खरीद लिया, दिल्ली में मकान बना लिया, मुंबई में मकान बना लिया। 60 साल 70 साल के बाद हम मर कर चले गए। और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ मकान नहीं बनना चाहिए। अरे बोलो भाई, मकान बनना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, मकान बनना चाहिए ना। कितने लोग वहां मकान बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। वहां घर बनाओ। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हर आदमी याद करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुजुर्ग जो कुरान नहीं पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरी ने 2 मदरसे खोले। बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है, छोटों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मकतब है, ये हमारे मदारिस है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, एक हाफिज कुरान। अच्छा देखिएगा, बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर में भी ताज पहनाएगा, अल्लाह माँ को भी ताज सुल्तानी पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा।
अच्छा, एक हाफिज कुरान के बच्चों की दस्तारबंदी हजरत, 2 बच्चों की दस्तारबंदी। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए, क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई। अच्छा, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं बड़ा बाबू है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। उन लोगों को जो जहन्नम में चले गए, जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया जहन्नम में जाएगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को वो इजाजत देगा, तुम जिसके तरफ इशारा कर दोगे मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। जे मुसलमानों, क्या आप नहीं चाहते अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हाफिज कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? अरे चाहते हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिए 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ, अपने बाप, अपने वालिद, अपने वालिदा के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ। उनके इसालो सवाब के लिए ये मदरसे में आपका पैसा लग जाएगा, आपकी दौलत लग जाएगी, आपका माल लग जाएगा। इस धरती पर ये मदरसा कयामत तक चलता रहेगा। बच्चे अल्लाह के कुरान पढ़ते रहेंगे। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दीजिएगा इंशाअल्लाह। अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा करो, जहां कीड़ा नहीं लगेगा, जहां आग नहीं जलाएगी, जहां पानी नहीं डुबाएगा, जहां चोर चोरी नहीं करेगा, जहां कोई डाकू आपके माल को लूट नहीं सकता है। और कुर्बान जाओ, फिर मेरा अल्लाह इस माल को बढ़ाकर आपको वापस करेगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, अल्लाह वापस करेगा। इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग हैं, इस सरजमीन में, मोहम्मदपुर की सरजमीन में। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं कम से सवाल करूँगा। अल्लाह आपको दिया है, आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 10,000 रुपये देने वाले 5 आदमी कम से कम इस मजमे में तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, लेकिन बाप नहीं है, माँ नहीं है, इस दुनिया से चले गए। और कुर्बान जाओ, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। ए नौजवानों सुनो, आप अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल सवाब का काम करोगे, सदका खैरात दोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दो। है कोई ऐसा मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, दादा तो नहीं रहा, दादी तो नहीं रही, ओ कुर्बान जाओ, उनके नाम से 5-10 हज़ार रुपए इस मदरसे में मैं देने को तैयार हूँ इंशाअल्लाह। इस मजमे में आपके वालिदैन के लिए दुआ कर दी जाएगी। कुर्बान जाओ, उलमा इकराम अल्लाह वाले बैठे हुए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पेश करो, 5 आदमी चाहिए, खामोश मत बैठिए। अभी मैंने कहा था ना, एक आदमी बोला कि नहीं बात सही है, बोली तो बात तो सही बोलना है, समझ रहे हो, खर्चा काहे कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है ए ईमान वालों, अल्लाह ईमान वालों से कह रहा, ईमान वालों मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से निकालो, मेरे रास्ते में खर्च करो। 82 जगह अल्लाह ने कुरान में, 82 जगह अल्लाह कुरान में कहता है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह कहता है मैंने जो दिया है खर्च करो, जमा करके मत रखो। अगर तुम देते रहो हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। माशाअल्लाह, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। माशाअल्लाह, चेयरमैन साहब कामिल मुजाहिद साहब, इन्होंने 5,000 रुपये से नवाजा। ये हमारे चेयरमैन साहब 10 कर दिए, 10 मदरसा गरीब है, 10 कर इधर। हाँ भाई, अब 5,000 कैश, 5,000 नगद। चेयरमैन साहब का नाम क्या है? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारा लगाने में भी है, अरे जोर से बोलो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये हमारे कामिल साहब
चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10,000 रुपये दान किया। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, ओहदे में, इज्जत में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जनाब खुर्शीद साहब 11,000 रुपये। अल्लाह हजरत एक बार नारा लगा दी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्तावी जिंदाबाद जिंदाबाद। खुर्शीद साहब ने दूसरा नाम पेश किया 11,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुर्शीद साहब के भी दान को कबूल करे ना। उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह खुर्शीद साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता कर दो। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद जावेद साहब, मिंबर जावेद साहब, उन्होंने तीसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह जावेद साहब के दिन कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह जावेद साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान और जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 या 10,000 देने वाला, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्शीद साहब जैसा, चेयरमैन साहब जैसा कोई नौजवान चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5-10,000। ए नौजवानों, मुसलमानों, 5-10,000 रुपये अगर आप मदरसे में दे दोगे, अब गरीब नहीं हो जाओगे। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान की है सदका के बारे में, कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। और मुसलमानों सुनो, नबी की हदीस क्या है, नबी का फरमान क्या है? ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमान मुस्तफा बदल नहीं सकता। डॉक्टर कह दिया शुगर है, डॉक्टर बोल दिया शुगर भेलो, घर आएगा बीवी को बोलेगा ओ मेरी चाय बनाना, चीनी मत डालना, ओ मीठा नहीं खाएंगे, हलवा नहीं खाएंगे, खीर नहीं खाएंगे। बीवी पूछती है कि बोला, बोला हमरा शुगर भे गेलो, शुगर हो गया। किसने कहा? बोला डॉक्टर बोललो छे, डॉक्टर विषा बोललो छे। ओ डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, ओ तुमने मीठा खाना छोड़ दिया, अल्लाह मना कर रहा है हराम मत खाओ, ये नहीं छूट रही। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, कुरान की बात पे यकीन नहीं, उलमा की बात पे यकीन नहीं, डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का जज़ा 10 है, 10 है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सादिक सिगरेटी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे उन्होंने नाम पेश किया। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, उनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता। सहीम समिति साहब 11,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, 11,200 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। কতজন হলো হুজুর? কতজন হলো? 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक मर्द मुजाहिद और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये देने वाला। ओ ये बहुत बड़ी बस्ती है, सुनने में मोहम्मदपुर में बड़े बड़े ज़मींदार हैं और कारोबारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सर्विस वाले हैं, ज़मींदार हैं, पैसे वाले हैं, माल वाले, वे सखी भी हैं,
दिल वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह। 5-10 हज़ार से आपका कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह इसका जज़ा बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई सखी है अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह देने वाला। 5वें नंबर पे जल्दी करो भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दे, कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। फ़ोन पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, फ़ोन पे के बगले में गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं, अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई 5,000 रुपये जल्दी देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई? जल्दी करो भाई, क्या सोचना भाई, क्या सोच रहे हो भाई? जिस अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, ज़मीन का मालिक बनाया, ओहो उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए जल्दी इंशाल्लाह, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह, जाकिर हुसैन साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जनाबे जाकिर हुसैन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जाकिर साहब हमारे आरिफा खातून के नाम से 5,000। हाँ, जाकिर साहब ने 15,000 रुपये दान किया। अल्लाह 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 इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के ख़ब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफा खातून माशाअल्लाह, हमारी एक बहन आरिफा खातून, उन्होंने भी अपना नाम पेश किया, 5,000 रुपये दान करी। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह आरिफा बहन की भी माँ बाप वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 6 आदमी हो गए। कत जन होलो? 6 जन होलो। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे हमारे जाकिर साहब की तरह कोई नौजवान खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से 5,000 रुपये देने वाला। देखो नौजवानों, ये मोहब्बत है, दीन से, कुरान से मोहब्बत है। और कुर्बान जाओ, जाकिर साहब ने हमें 5,000 मांग रहा हूँ, 15,000 रुपये देने को तैयार। जनाब मोहम्मद मुसाफ साहब 16,000 रुपये। माशाअल्लाह। कहाँ मुसाफ साहब कहाँ है? नारे तकबीर। जनाब मुसाफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुसाफ साहब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कत जन होलो? 7 जन होलो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह। सोचे नहीं मेरे भाई, सोचना क्या है? अरे सोचना क्या है, जिस रब ने दौलत दी, जिस रब ने माल दिया, इंशाअल्लाह उसी के रास्ते में मैं खर्च कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह है माशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह। एक खुशखबरी है कि पश्चिम मोहल्ला मोहम्मदपुर के इकराम ठेकेदार साहब ने 15,000। इकराम ठेकेदार साहब माशाअल्लाह 15,000। अल्लाह उनके ठेकेदारी कारोबार में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 8 हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है माशाअल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए 5,000 वाले। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाले 10,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको जो तौफीक दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और जल्दी से तैयार हो जाते कि इंशाअल्लाह हज़रत हम भी अपने माँ बाप के नाम से, दादा दादी मरने मरहूमिन मरहूमान के नाम से, या अपने ही नाम से दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। सदका करो अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा। सदका करो अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। सदका करो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करेगा। सदका करो अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। गिन गिन के मत रखो, ताका गिन गिन के मत रखो, अल्लाह भी गिन गिन के देगा।
मुसलमानों, नमाज के बारे में एक सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए? लेकिन माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा, कहां से कमाए, कहां खर्च किए। मोहम्मद मुसाब आलम सस्ता मेडिकल लाइन बाजार पूर्णिया 16,000। माशाल्लाह, सस्ता मेडिकल। सबको दवाई वही से लेना है, पैसा नहीं देना है। अल्लाह इस नौजवान जो 16,000 रुपए दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह ये जो कारोबार कर रहे हैं मेडिकल है, अल्लाह इसके मेडिकल में बरकत दे, दुकान में बरकत दे, तिजारत में बरकत दे, अल्लाह इनके घर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 9 आदमी हो गए माशाल्लाह, 9 जन हो गए। 10वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5 मिनट की गुफ्तगू मेरी रह गई है, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा। 10वें नंबर पे अपना नाम पेश कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আমি মুসাফির আছি, আল্লাহর কোরআন আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে, ওয়াকালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। ও কুরবান যাও, হে নওজওয়ান आया 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 आगे बैठ गया। 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? जल्दी करें मेरे भाई। 10वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराने वाला। और कुर्बान जाओ अपने वालिदैन, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से। जल्दी करें मेरे भाई। है कोई? है 5-10 हज़ार रुपए देने वाला, 15-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख देने वाला, 2 लाख 5 लाख रुपए देने वाला इंशाल्लाह। कोई मर्द मुजाहिद दीन का सिपाही तैयार हो जाए कि इंशाल्लाह अल्लाह ने हज़रत अल्लाह ने हर हाल से हमें खुश रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बीवी दिया, बच्चे दिए, माँ बाप दिए, अल्लाह ज़मीन का मालिक बनाया, दुकान का मालिक बनाया। इंशाअल्लाह हम भी अपना पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह के बैंक में जमा करना चाहते हैं। और कुर्बान जाओ 10वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है भाई? तरातरी करो भाई। অত জন আছে এখানে माशाअल्लाह, एक से एक पैसे वाले बैठे। अल्लाह अल्लाह, ये मोहम्मदपुर की सरजमीन है जहाँ सखी लोग, दिल वाले लोग रह रहे हैं, दानी लोग रहते हैं माशाअल्लाह। है कोई? है? जल्दी कर भाई, एक आदमी चाहिए भाई। देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूँ, देने वाले 15,000 16,000, 15,000 16,000 रुपए दे रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या सखावत है, क्या दिल है, क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है, क्या कुर्बानी है। अल्लाह। है कोई? है भाई? जल्दी करें माशाअल्लाह। नहीं है? कोई नहीं है? अच्छा इंशाअल्लाह इस सौदा को सस्ता करो। 1,000 500 1500 2,000 2500 3,000 3500 4,000 देने वाला कितने लोग हैं? कम से कम 500 रुपया दे अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 रुपया देने वाला, 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 देने वाला। माशाअल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना जावेद अशरफ साहब, अल्लाह, ये हमारे अकाबिरीन उलमा, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लाह मौलाना जावेद अशरफ साहब दामद बरकातो। मुसलमानों देखो, ये वारिस अंबिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन है? वारिस अंबिया। पहला नाम हजरत ने अपना नाम पेश किया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह हजरत मौलाना जावेद अशरफ साहब के इल्म में, इज्जत में अल्लाह उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 1,500 रुपया ज्यादा तो नहीं मांगे हम, अब तो कम से कम 10 आदमी आपको खड़े हो जाना चाहिए था। यही तो अफसोस का मकाम है ना। पूर्णिया जाते हैं, भूख लगती है, दोस्त अहबाब के साथ में होटल में घुसते हैं, गोश्त भात खाते हैं, चाय पीते हैं, पान चबा चबा करके, गुटखा खा करके रोड में थूक देते हैं। 500 1000 रुपया खत्म हो गया। मुसलमानों, ये 1500 रुपये यहाँ दे दोगे, कसम खुदा की ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान साहब माशाअल्लाह, मोहम्मदपुर के 2000 रुपये माँ बाप के नाम। अल्लाह अब्दुल रहमान साहब के दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जल्दी करो भाई, आ जाए, आइए यहाँ जाए, यहाँ जाए, आइए ना, यहाँ आइए ना बाबू, यहाँ आइए ना। मारूफ और मौलाना उबैद साहब। अल्लाह। अब वो नौजवान क्या नाम है? नाम क्या है? नाम नहीं वो मोहम्मद इब्राहिम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना?
1 लाख 1000 एक उठा दो 1 लाख। अल्लाह देने कबूल फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। तबीयत खूब अच्छी नहीं है माशाल्लाह, खांसी हो जाती है, ज़्यादा बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माजरत चाह रहा था कारी साहब से कि हमको छोड़ दिए, तबीयत अच्छी नहीं है, समझे ना। मैं मना करता, कई रोज़ से मुसलसल प्रोग्राम में मैं जलसे वालों को मना करता हूँ, मुझे छोड़ दिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन जलसे वाले मानते नहीं, बोलते आइए कब्रिस्तान है आइए, तो मरना तो चिके और कुर्बान जाओ, जल्दी करें माशाल्लाह। 500,000 वाले है, 500,000 वाले। अच्छा मेरे बच्चों फ़ोन पे यहाँ पर है, स्कैनर मौजूद है।